नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में उनकी 3-3 आँखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। आज हम आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का 12वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो पिछले भाग में हमने 12वां अध्याय का एक पन्ने नहीं, केवल एक पेज हमने सुना दिया था, लेकिन इस बीच में गैप काफ़ी हो गया है तो आप लोग भूल गए होंगे कि हमने 12वां अध्याय में क्या सुनाया था। तो 12वां अध्याय के जो आगे के पेज हैं, जो आगे के पन्ने, उनको भी सुनाएंगे। लेकिन ये जो एक पेज हमने पहले सुना दिया था पिछले भाग में, उसको भी सुना दें, आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। तो अथ द्वादशो अध्याय, भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से शिव महिमा के बारे में। जैसा विष्णु भगवान ने कहा था नारद जी से, कई अध्याय बीत चुके हैं इसमें, कि अपने पापों से नष्ट करने के लिए आप शिव के उसमें महिमा में लग जाइए, शिव के गुणगान में लग जाइए, उनकी पूजा में लग जाइए। इसके बारे में अपने पिता ब्रह्मा जी से विस्तार से पूछिए। तो वही प्रसंग चल रहा है, कई 4-5 अध्याय चल रहा है। तो नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विदे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे शिव भक्त पूजा करते हैं, भगवान तो ऐसे कहते हैं कि लोटा जल में खुश हो जाते हैं, सही बात है, लेकिन अगर अच्छे से आपको फल चाहिए, जो शिव पुराण पिछले अध्याय में मैंने पढ़ा, जो मैंने अध्ययन किया, पहले हम भी नहीं जानते थे। जब भी शिव मंदिर जाएं तो आप उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करें। अधिकांश लोग नहीं जानते, सोचते हैं पूरब की तरफ मुख करके पूजा करना चाहिए। अधिकांश ब्राह्मण, तमाम विद्वान भी बताते हैं, लेकिन शिव पुराण में जो लिखा हुआ है कि सदैव उत्तर की तरफ, विस्तार देखना है तो पिछले अध्याय आपको देखना पड़ेगा। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, इससे आपका समय जाया न हो। उत्तर आपकी तरफ शिवलिंग हो, आपकी पीठ दक्षिण तरफ, आपके उत्तर की तरफ मुख हो, आपके सामने शिवलिंग हो, ऐसी पूजा करना चाहिए, शिव पुराण में लिखा हुआ है। और शिवलिंग के सामने कभी ओम नमः शिवाय का जाप नहीं, कि ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग और ओम शब्द दोनों साथ ही प्रकट हुए थे। तो लिंग का एक दूसरा शब्द रूप में आप समझ सकते हैं। शिव का ओम शब्द शिव के लिए था, मतलब शिव की पूजा है, वो शिव चाहे कहें चाहे ओम कहें, एक उनका नाम है, ओम नाम से समझ सकते हैं आप इसको। तो जब भी शिवलिंग के सामने करें, निराकार ब्रह्म, वो निराकार रूप में शिवलिंग के सामने शिवलिंग होते हैं, इसलिए शिवलिंग के सामने ओम मंत्र से जाप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जब उनकी मूर्ति लगी हो या घर में जाप करना हो, कहीं जाप करना हो, तो ओम नमः शिवाय से आप जाप कर सकते हैं। उनमें से अच्छा पंचाक्षर मंत्र, उसका विशेष महत्व है, लेकिन जब शिवलिंग के सामने पूजा करें तब केवल ओम मंत्र, प्रणव मंत्र कहते हैं, सबसे बड़ा मंत्र है। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं, तो मेरे साथ क्षीर सागर तट पर आएं, मतलब विष्णु भगवान के पास चला जाए और शिव महिमा के बारे में और जाना जाए। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऋषि मुनि देवताओं से। नारद जी से बताएंगे मैंने ऐसा कहा। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहाँ पर गए जहाँ सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुनि, वहाँ पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ विष्णु भगवान देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु ने कहा, मतलब कि जब सब लोगों को देखा ब्रह्मा देवताओं को, तो भगवान विष्णु ने शिव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब
कुछ कहें, इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा, इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहा, सब लोग ऋषि से कहिए, सब ऋषि देवताओं से कहा कि आप सब लोग पूछिए विष्णु जी से। देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं को यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए कहने। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं। मैं विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु को साथ ही शिव जी ने पूरा ज्ञान दिया था, उनके सामने शिवलिंग जी प्रकट हुए थे, ओम सब प्रकट हुआ था जब दोनों लोगों का युद्ध चल रहा था। तो वही बात कर रहे हैं कि हम सब आपने देखा था, फिर क्यों आप पूछ रहे हैं बार बार। सदा शिव ने सब कुछ बताया था। सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा से कही थी। ये विष्णु भगवान कह रहे हैं कि सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करना चाहिए। उनका स्वयं शंकर जी शिव ने खुद मुझसे, यानी भगवान विष्णु ने मुझसे और ब्रह्मा जी से कही थी कि सभी दुखों को दूर करने के लिए केवल शिव की ही पूजा है, शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है, अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सुख चाहते हैं तो सदैव शिव की पूजा करते रहें, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित ताल पुत्र नष्ट हो गए। कह रहे हैं कि देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति का महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित ताल पुत्र कोई थे वो लोग नष्ट हो गए थे, मतलब लिंग पूजा को बहिष्कार कर दिया था। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए और जब शिव के भक्त से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः देव सत्तम लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि लिंग धारण कर, हाँ कह रहे हैं कि भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा जो अगर सब लोग करेंगे और सेवा करनी चाहिए तो शिवलिंग पूजा करने से देवता दैत्य हम आप, मतलब विष्णु भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मैं और ब्रह्मा हम आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर देंगे। भगवान शिव का पूजन होगा तो सारे देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। ब्रह्मा जी ने खुद कहा है कि सब लोग श्रेष्ठता को खुद प्राप्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया, इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। हे भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए, किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। वही मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही हानि है मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी, वही हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अंधता और वही महामूर्खता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है और उसकी, मतलब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी जीवन की हानि है, उसके जीवन में एक छेद है, अंधा है, मूर्ख है, जिस समय भगवान शिव का पूजन नहीं करता, जिस क्षण भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं वे दुख के पात्र नहीं होते हैं। जो महाभाग मन के, जो शिव का स्मरण करते हैं दुख के पात्र नहीं होते हैं। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां
इच्छानुकूल धन पुत्र पौध आदि संतति निरोग शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्ग लोक का सुख अंत काल में मुक्ति लाभ और परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म कृत पुण्याधिक के कारण सदाशिव की अर्चना किया करते हैं। मतलब अगर ये सब चाहिए तो शिव की अर्चना आपको करना पड़ेगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं मन को अच्छे लगने सुंदर सुंदर भवन, अगर आप अच्छा घर चाहते हैं, सुंदर बड़े गहने चाहते हैं, आभूषण, अच्छी स्त्री चाहते हैं, यहाँ इच्छानुकूल बढ़िया अपने हिसाब से धन चाहते हैं, आपके पुत्र पौध हो सब कुछ आपके संपन्न रहें, बाल बच्चों से निरोग रहें, अच्छा शरीर चाहते हैं, अलौकिक बढ़िया प्रतिष्ठा चाहते हैं, सर्वलोक का सुख चाहते हैं, इस सब के लिए आपको महेश्वर सदाशिव की अर्चना ये जो सबको प्राप्त होता है वो सदाशिव की पूजा किया करते हैं। जो भक्तिपरायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है। वह जो भक्तिपरायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं के प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि आप शिवलिंग प्रदान कीजिए जिसकी हम पूजा करें। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों पर उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि वही मैं सब आपको बता रहा हूँ। सुनिए, इंद्र पद रागमणि से बने शिवलिंग, मतलब कौन देवता किस शिवलिंग का पूजन करेंगे उसका उल्लेख ब्रह्मा जी नारद जी से कर रहे हैं। इंद्र पद रागमणि से बने शिवलिंग विश्वापुत्र कुबेर सुवर्णलिंग का पूजन करेंगे। धर्म पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्रनील मणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा विष्णु भगवान के बताया, अपने लिए बताया, इंद्र नीलमणि के निर्मित लिंग से विष्णु भगवान पूजा करेंगे। ब्रह्मा सुवर्ण से बने शिवलिंग, सोने से बने शिवलिंग का पूजन करेंगे। हे मुने, सभी विश्व देव चांदी से निर्मित शिवलिंग का, सभी विश्व देव जो है चांदी से निर्मित शिवलिंग का पूजन करेंगे। वसुगुण पीतल के शिवलिंग से, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग से, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग से, सभी आदि ताम्र निर्मित लिंग से, सोमराज चंद्रमा मौतिक के शिवलिंग, अग्निदेव वज्रमणि हीरे के से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मृण्मय पार्थिव लिंग। कहने का मतलब है जो हम आप है लिखा हुआ है, श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी पत्नियां मृण्मय पार्थिव शिवलिंग, जो हम आप पार्थिव समय पूजन किया जाता है मिट्टी के बना के, पार्थिव शिवलिंग, मैदान व चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग, नाग के मूंगे से बने शिवलिंग या चंदन से बने शिवलिंग या पार्थिव लिंग, इस तरह बना करके आदर पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। ये सब नियम। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, देवी दुर्गा जो पूजा करेंगे मक्खन से बने शिवलिंग। योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, योगी भस्म से बनाकर करेंगे। यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग से तथा छाया चावल के आटे की पीठ से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती हैं। ब्रह्माणी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। मिट्टी आदि से भी बनाए तमाम लोग पूजा करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्तमय ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान लौट आया। हे मुने,
वहाँ आकर मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सब से शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भोग और मोक्ष, भोग मोक्ष महिलाएं, अगर हमारी माताएं बहनें न समझती हैं, भोग का मतलब होता है जो आप सुख सुविधा, पैसा रुपया, धन दौलत, सोना चांदी, गहने प्रकार, उसे भोग कहते हैं। और मोक्ष जो मरने के बाद कि मोक्ष हो जाए, दोबारा जन्म न हो। भोग और मोक्ष देने वाली हैं। हे देवो, हे मनुष्यों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना, मतलब मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, कि अच्छे कुल में जीवन पाना अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अच्छा कुल हो और ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छे कर्म हो, तभी ऐसा होता है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्वर्ण आश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो सत्कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। संपत्ति के कभी कृपणता नहीं दिखाना चाहिए, नहीं संपत्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ लीजिए, ये कई बार उल्लेख आया है कि जिसके पास धन हो कृपणता न दिखाए, धन से पूजा करे। अगर आपके पास धन है तो धन का खूब दान पुण्य कीजिए, इतना मत कीजिए कि सब लुटा दिए, इतना भी करिए कि आपका धंधा भी चलता रहे। यथासंभव जैसा कहा जाता है, उसमें तो लिखा है कि 1/3 कर देना चाहिए, 3 लाख तो 1 लाख कर देना चाहिए। 1 लाख सुख सुविधा में भोगो, 1 लाख धंधे में लगाओ, फिर उसका 30% लिखिए। ऐसा नहीं कर सकते। एक कहावत समाज है कि दशांश निकाल दो। दशांश मतलब 1 लाख कमाए तो 10,000 निकाल, 10,000 निकाल, 50 तो निकाले, 5% तो निकाल ही सकते हो। इतना तो कर ही दिया, करना ही चाहिए अगर अच्छे से अपने धन को बढ़ाना चाहते हो तो। नहीं तो कपड़ता दिखाओगे जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, लिखा हुआ है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। अगर संपत्ति है तो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए, कर्मशाही नहीं करना चाहिए। कर्म शास्त्रों उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कर्ममय शास्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। शास्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व है अधिक है। ध्यान से यज्ञ बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु ही है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एकरस सदाशिव का साक्षात करता है। ध्यान के मतलब क्योंकि योगी ध्यान पहले की ऋषि मुनि ध्यान करके ही ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, भगवान से वरदान ले लेते थे। तो ये ध्यान इष्ट देव का एकरस सदाशिव का साक्षात्कार करता है, सीधे उनसे मिलन हो जाता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक को सानिध्य में रहते हैं। जो ध्यान करता है उसके सानिध्य में भगवान शिव रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान से संपन्न जो मतलब सब कुछ जानता है, अगर परम ब्रह्म से जुड़ गया तो साइंस है एक तरह का विज्ञान समझ लीजिए। अगर आप सीधे परम ब्रह्म से जुड़ गए तो उसमें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात कर लेते हैं, उन्हें क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान विधि को जानने करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्व यही विज्ञान है। विज्ञान का मतलब जो अगर समझ गया कि कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है और उनमें लीन हो गया, तो फिर सब आप कुछ कहें न कहें, बस सबसे बड़ी ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। पूजन पाठन ये सब कुछ लिखा है कौन है, जैसे ब्रह्म विद्या के द्वारा में साक्षात्कार अगर कोई कर लेता है तो कि सुख दुख उन्हें नहीं अनुभूत होती। धर्म क्या है, जप होम ध्यान विधि को जानने या करने की आवश्यकता नहीं होती है। सब कि आप क्या करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पूजा कैसे करते हैं, अगर आप ध्यान में लीन हैं भगवान शिव के तो सबसे बड़ी चीज़ है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप अविनाशी निष्कल सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजो, शिवलिंग 2 प्रकार का बताया गया है। शिवलिंग 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक वाम में लिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है।
जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग में अर्चना रत रहते हैं। सूक्ष्मतः शिव के प्रति ध्यान करने में आसक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। बहुत पुराण की बहुत बारीक चीज़ें ही समझना इन्हें कठिन होता है। जितना प्रयास है उतना समझाने का प्रयास करता हूँ, इसे थोड़ा समझना। आप स्थूल लिंग के जो कर्म यज्ञ के तत्पर रहने वाले हैं वो स्थूल लिंग में अर्चना रहते हैं। स्थूल में जो स्थूल में जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं स्थूल। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान में करने आसक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। अब इस प्रमाण में था कि अगर आप अज्ञानी ही हैं तभी स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है, जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। मतलब कि आप साक्षात्कार सीधे ध्यान के माध्यम से अगर आपने साक्षात कर लिया भगवान शिव का मन से, तो आप विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं। लिखा कि अगर अज्ञानी है तो आपके लिए भी सामने शिवलिंग बनाना पड़ता है। ये हम कहने का तात्पर्य, जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग प्रत्यक्षीकरण, जिनके सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता दर्शन, वो स्थूल लिंग जिसे देखते हैं, पकड़ते हैं, महसूस करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। उसे स्थूल लिंग के इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। उसे उस स्थूल लिंग में इस मतलब कहने का स्थूल लिंग में आप पूजा कर रहे हैं लिंग के सामने, तो सूक्ष्म लिंग ये सूक्ष्म जो महसूस हो विज्ञान के द्वारा, कोई परमात्मा है, परम ब्रह्म शिव है, तो उसको महसूस जरूर करें। फिर भी इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग का पूजा का विधान है। जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, उनकी सूक्ष्म लिंग मतलब ध्यान से आप उनके पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। लिखा है ना, इसमें लिखा, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें ध्यान से आप मन सोच लो कि भगवान शिव के हम सदा शिव के दर्शन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है। जो ध्यान करेंगे साक्षात भगवान शिव से मिलन हो जाता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, मतलब जिस तरह ज्ञानियों के लिए, जिनको ज्ञान नहीं है, उसे लिंग सामने रख दिए, मंदिर निर्माण किया गया, लिंग बनाए गए, उनकी पूजा कीजिए, उनके बारे में। उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। जो विज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो ध्यान में बैठकर पूजा कर लेते हैं, उनके सामने लिंग हो या न हो। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल और कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है, संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। सबको शिव मानना चाहिए, सबकी दया करनी चाहिए। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता है। उनके लिए विधि निषेध भीत अभीत कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। मतलब अगर आप घर में रहते हैं तो कर्म आप, जो ज्ञानी पुरुष है, तो कर्म आप माया मोह में बंध नहीं पाते लोग। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त ना हो जाए, तब इस प्रकार का ज्ञान है। यही ना भाव लिखा, अज्ञानी विज्ञानी ज्ञानी लिखा हुआ है। तो अगर आपको अज्ञानी कहा जाएगा, अगर आपको साक्षात ध्यान करने से भगवान शिव को साक्षात है, अभी आप अज्ञानी हैं, तो आप शिवलिंग की पूजा करिए, और तब तक करिए, वही आगे लिखा हुआ है, जब तक कि आपको ये विज्ञान न प्राप्त हो जाए। विज्ञान के बाद कि आप सीधे साक्षात जुड़ गए, ऑटोमेटिक सेटेलाइट माध्यम से आप तरंगे आपकी जुड़ गई भगवान शिव से, उसे विज्ञान समझिए। जब आप वैज्ञानिक हो जाएं, इस प्रकार ज्ञान जब तक मनुष्य को, मतलब कि ये ज्ञान न प्राप्त हो जाए कि बंधन में आप बंधे नहीं माया मोह के, जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। लिखा हुआ है स्थूल या सूक्ष्म कोई मतलब लिंग आप बना के पूजा आपको करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत के में सूर्य एक ही स्थित है और एक ही होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता, उसी प्रकार हे देवो ये सत्य असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिवरूप परम ब्रह्म ही समझें। ब्रह्म जी इस संसार में जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है, जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब शिव है। उसे आप लोग शिव स्वरूप ही, परम शिव स्वरूप समझें, परम ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर कुछ भी समझें।
जल तत्व के एक होने पर भी उनके संबंध में जो भेद प्रतीत होता है वह संसार के सम्यक विचार न करने के कारण ही ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर वास है। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, संसारियों के हृदय में सकल से लिंग रूप साक्षात परमेश्वर, अगर आपके हृदय में साक्षात महेश्वर परमेश्वर ईश्वर परम ब्रह्म शिव अगर आपके हृदय में वास है, अगर जिसको ऐसा ज्ञान, अगर ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया कि मेरे हृदय में शिव वास करते हैं, तो उनको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन। प्रतिमा आपके सामने हो या न हो, अगर आपके हृदय में आपने शिवलिंग को बसा लिया तो आपको प्रतिमा मूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शिव प्रतिमा की कल्पना की गई, मतलब ज्ञान से, जो ज्ञान से हीन व्यक्ति हैं उनको मूर्ति प्रतिमा दिखाई जाती है कि प्रतिमा देख के पूजा करें। क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलम्बन आवश्यक होता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लिंग की शुरुआत करनी पड़ती है पूजा। जैसे आलम्बन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। मतलब जिस प्रकार ऊपर चढ़ने के लिए किसी चीज़ को पकड़ना, बगैर पकड़े किसी को चीज़ को ऊपर नहीं चढ़ सकते, असंभव है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म भगवान सदाशिव निर्गुण है, निराकार परम परमात्मा मैं अक्सर कहा करता हूँ, तो उनकी प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। मतलब प्रतिमा से पूजा आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे उनमें आप लीन हो जाएंगे, और जब आपके हृदय में शिवलिंग वास करने लगेंगे तब आपको प्रतिमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सद्गुणों से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है। सद्गुण मतलब सगुण, सगुण से ही निर्गुण। पहले आप सगुण मतलब पहले जो सगुण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, फिर से आप निर्गुण भगवान सदाशिव के लिए जुड़ जाएंगे, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। देवताओं में आस्था के लिए मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। हे देव सभी ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इन्हीं के लिए यह पूजन विधान है। यह प्रतिमा न हो तो गंध चंदन पुष्प आदि आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएंगी। कहने में लगा प्रतिमा न हो कहाँ के, तो ये चंदन पुष्प फूल धूप बत्ती कहाँ हम चढ़ाएंगे, इसलिए प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान, मैं शुरू में बताया ना, जब तक आप वैज्ञानिक न हो जाएं, ज्ञानी न हो जाएं, तब तक आपको प्रतिमा का पूजन, मतलब मूर्ति का पूजन, लिंग का पूजन या साकार प्रतिमा आपके सामने भगवान शिव की हो, कुछ भी हो, किसी भी देवी देवता की हो, तब तक आपको उस मूर्ति की पूजा करना चाहिए जब तक विज्ञान परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, विज्ञान उसे कहते हैं जब परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाए, सीधे आपके हृदय में वास होने लगे और ध्यान से आपके सामने आ जाएं, ये इसे विज्ञान कहते हैं। परम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आप मूर्ति पूजा करते रहें जब तक आपका भगवान से साक्षात्कार न होने लगे, उनसे मुलाकात न हो जाए। बिना ज्ञान प्राप्त किए जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है वह निश्चित ही पतन हो जाता है। अगर आपको भगवान का महसूस नहीं होता, आपका जुड़ाव नहीं होता, तो आपको प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, आपका पतन हो जाएगा। प्रतिमा का पूजन भी जरूरी है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने, अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ तद अनुरूप पूजन आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता है। क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्ध की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। इसी प्रकार मलिन वस्त्रों के रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है। उसी प्रकार देवताओं के विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, जब भगवान की पूजा करने से ज्ञान रूपी रंग चढ़ जाता है, तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब पूजा करते करते प्रतिमा पूजन का आपके पूरा रंग चढ़ जाएगा, भक्ति में आप लीन हो जाएंगे, तब ब्रह्म विज्ञान, भगवान सदाशिव ब्रह्म विज्ञान से कहते हैं, तब आपका साक्षात्कार उनसे सीधे जुड़ाव आपका होने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा। ये कहने का मतलब विज्ञान का मूल
अनन्य भक्ति है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म, अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु है कहे गए हैं, और उस सद्गुरु का मूल सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए। अच्छी संगत करना चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पन्न और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब देवताओं की पूजा करेंगे तो आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति उत्पन्न होगी तो आपके ज्ञान का विकास होता है। ये कटु सत्य है, इस कटु सत्य है। इस बात को मैंने महसूस किया है प्रैक्टिकली। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सच बात है, प्रैक्टिकल है, विज्ञान है। ज्ञान से परम ब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाता है। द्वंद्व दुख मतलब जब आपको ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप वैज्ञानिक रूप में आप भगवान से मिलने लगेंगे तो सब तरह के भेद नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाता है। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। और आपको ऐसा हो तो आप शिव स्वरूप हो गए। हे देवर्षियों, द्वंद्व से नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। भीत अभीत का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता है। इस संसार में ऐसा गृहस्थ आश्रम रहित प्राणी बिरला ही होता है। ऐसा संसार में गृहस्थ आश्रम रहित प्राणी, मतलब कि गृहस्थ आश्रम भी आप रहे हों तो ऐसे प्राणी बिरला ही होते हैं कि भगवान में भक्ति में भी लीन हो, सुख दुख में ज़्यादा आपको उस तरह से चिंतित न कर पाते हों, आप कर्म में बंध न पाते हो माया मोह में। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर। यदि लोग में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है उसके दर्शन कर लो, सारे पाप आपके नष्ट हो जाएं। सभी तीर्थ देवता और मुनि भी इस प्रकार के पर ब्रह्ममय शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे ना तो तीर्थ है, न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं। वे बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर माया मोह से विरक्त है, माया मोह में नहीं है और माया मोह से विरक्त है और सुख दुख में चक्कर में नहीं पड़ता है, तो कहते हैं कि आप जो लिखा हुआ ना समय के बाद, ये लिखा पत्थर से बने देवता, जो पत्थर से देवता मूर्ति हैं वो तो बाद में आपको जो भी फल देना है क्या करना है वो करेंगे। लेकिन इस तरह का जो व्यक्ति कोई मिल जाए विज्ञानी, उसके दर्शन से वो पवित्र कर देता है आपको। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो आपको ये पूजा करनी चाहिए। गणेश सूर्य विष्णु शिव और देवी, मतलब शिव शक्ति और गणेश सूर्य वैसे प्रथम पूज्य हैं। और शिव और विष्णु भगवान के शिव ने खुद कहा कि मेरे समान है। और शिव और तथा देवी, ये तो लिखा वो 5, इसके बाद फिर लिखा आगे लिखा देवी जी। दूसरी बात, गणेश सूर्य विष्णु और शिव शक्ति की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ बताया गया है उनमें कि सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव को आप समझ रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। सदाशिव के 5 मुख होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं, 10 भुजाएं होती हैं, कमल के आसन पे माँ शक्ति पार्वती विराजमान होते हैं। तो जो भगवान सदाशिव शिव कहते हैं उनके 5 मुख हैं, त्रिनेत्र हाथ पेंच एक मुख, 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं, कपूर के समान गोरे हैं। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु आदि की शक्ति उत्पत्ति हुई है। रुद्र मतलब ब्रह्मा विष्णु रुद्र। प्रतिमा का पूजन करना चाहिए अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब या तो ये 5 देवताओं की पूजा कीजिए या मात्र केवल सदाशिव की, शिव की पूजा कर लीजिए आप, उनसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे, मूल मतलब जड़। जड़ में आप पानी डालेंगे तो सारी शाखाएं तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार सदाशिव और भगवान भोलेनाथ की आप पूजा कर लेंगे तो सारे देवता खुश हो जाते हैं। ये कहने मतलब एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवो, जैसे मूल जड़ के सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः ही तृप्त हो जाती हैं, जैसे किसी पेड़ के जड़ में पानी डाला पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, केवल आपने भगवान शिव सदाशिव की पूजा कर लिया, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबका पूजन हो जाता है। ये खुद ब्रह्मा जी बता रहे हैं।
जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती है। जैसे वृक्ष की शाखाओं में मतलब पत्तों में डालियों में पानी डालते रहें फिर भी वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, मूल की तृप्ति नहीं होती है, मतलब जड़ की प्यास नहीं बुझती है। वैसे ही मुनिश्रेष्ठों सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की तृप्ति नहीं होती है। अगर सभी देवताओं को खुश कर लिया तब भी शिव की तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि वालों को बहुत बड़ी बात लिख दिया है ब्रह्मा जी, वेद व्यास ने, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा सूक्ष्म बुद्धि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि वालों लोगों को जानना चाहिए। तो महीन बुद्धि बात समझ लीजिए, बहुत बारीक बात है। सभी देवताओं को तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। बहुत फिर इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ जाएं आप भी। सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति, मतलब क्या सभी देवताओं को पूज रहे हैं, कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी भगवान शिव की तृप्ति नहीं होगी। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले बारीक बुद्धियों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। भगवान शिव को अगर आपने पूजा कर लिया सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर आपने सभी देवताओं की पूजा किया तो शिव की पूजा नहीं होती है। दो ढंग से आपको समझा दिया। सभी देवताओं की पूजा करोगे, शिव की नहीं करोगे तो शिव की पूजा नहीं होगी। अब सभी देवताओं की पूजा करना अच्छी बात, सबकी करना चाहिए, ये भगवान शिव खुद कहते हैं। लेकिन अगर शिव की पूजा कर लेते हैं तो सारे देवताओं का पूजन हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदा शिव की पूजा करे। अगर सभी कामनाओं को कल्याण फल प्राप्त चाहते हैं तो भगवान शिव की सदैव पूजा आपको करनी चाहिए। अब आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपको अच्छा लगता है, भगवान शिव निराकार परम परमात्मा है, तो इसलिए वो चाहते हैं सबका कल्याण चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे भक्त भी दूसरों का कल्याण करें। तो आप भी, आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर वीडियो जरूर कर दिया करें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।